भारत के पड़ोस में मचा हुआ है हाहाकार। जी नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है बल्कि चाइना का एक बहुत बड़ा सपना म्यांमार है, जहां पर ऐसा हाहाकार मचा है कि अब वियतनाम कह रहा है कि भारत यहां पर शांति करवाओ। जानेंगे म्यांमार में क्या कुछ चल रहा है। 50% पर कब्जा हो गया है। सेना का कहना है ये टूट सकता है देश। जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिली महाशक्ति। भारत के बड़ी संख्या में पुराने फाइटर जेट हो जाएंगे स्टील्थ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार की सेना, जिसे तातमाडो के नाम से जाना जाता है, उसने 2.5 साल पहले सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वो खुद को बचाने को लेकर सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। म्यांमार में हाहाकार मच गया है और देश न सिर्फ गृह युद्ध में फंस गया है, बल्कि अब सेना ने भी कह दिया है कि स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। देश टूटने के कगार पर पहुंच गया है। 1 फरवरी 2021 को सेना ने चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और सत्ता पक्ष के साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं को भी गिरफ्तार कर देश में सैन्य शासन का ऐलान कर दिया था। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की समेत देश के राष्ट्रपति भी पिछले 2.5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद है, जबकि दूसरी तरफ लोकतंत्र समर्थकों ने भी हाथ में हथियार उठा लिया। स्थिति अब ये है कि म्यांमार में दर्जनों विद्रोही ग्रुप बन गए हैं, जिनकी सेना के साथ भीषण लड़ाई चल रही है। म्यांमार की सेना अभी तक कई गांवों पर बमबारी कर चुकी है और अनुमान लगाया गया कि हजारों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। अभी कहा जा रहा है कि ये विद्रोही गुट सेना के नियंत्रण से देश को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं और उनकी मांग देश में फिर से लोकतंत्र को बहाल करना है। लेकिन इस कवायद में भारी हिंसा हो रही है, जिससे भारी संख्या में लोग भागकर पड़ोसी देशों में शरण लेने पहुंच रहे हैं। खासकर भारत में म्यांमार के शरणार्थियों की संख्या में बाढ़ सी आ गई है। सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार के अलग अलग क्षेत्रों में जातीय विद्रोही समूहों ने सेना के खिलाफ सशस्त्र विरोध शुरू कर दिया। विद्रोहियों ने देश के उत्तर में लगभग 100 चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें कई महत्वपूर्ण शहर और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग शामिल हैं। सेना के खिलाफ विद्रोहियों का ये आक्रमण पिछले महीने शान राज्य में शुरू हुआ और इसके पीछे 3 जातीय सेनाओं का गठबंधन है। इनका टारगेट सैन्य शासन को उखाड़ फेंकना और लोकतांत्रिक शासन बहाल करना है। शान राज्य में सेना को मिली कामयाबी ने देश को दूसरे हिस्से में जंग लड़ने वाले विद्रोहियों को उत्साहित कर दिया और उन्होंने भी तेजी के साथ सेना के खिलाफ प्रतिरोध शुरू कर दिया। वहीं सेना द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति मिंट स्वे ने चेतावनी दी है कि म्यांमार पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सीमा क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को प्रभावी ढंग से नहीं प्रतिबंधित करती है तो फिर म्यांमार अलग अलग भागों में टूट जाएगा। विद्रोहियों ने देश के लगभग आधे हिस्से यानी कि 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और ये अब तक आक्रामक रूप से किया जा रहा है। पहला ऑपरेशन 27 अक्टूबर को ऑपरेशन 1027 के साथ हुआ, जिसे 3 ब्रदरहुड अलायंस द्वारा चलाया गया, जिनमें 3 जातीय समूह शामिल थे, जिनके नाम म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी है। और इन्होंने देश को उत्तरी शान राज्य में सेना के खिलाफ अपना ऑपरेशन चलाया था। इसके अलावा ब्रदरहुड गठबंधनों में देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित राखीन राज्य के लड़ाके भी शामिल हैं। इसके बाद 7 नवंबर को दूसरा आक्रमण 1107 किया गया और आपको बता दें, जिनमें करेनी प्रतिरोध बलों ने दक्षिण पूर्वी काया राज्य में कम से कम 2 सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन 1107 काया राज्य को मुक्त कराने जुंटा के किले में एक बड़ा सेंध था। पिछले सोमवार को रखाइन राज्य में अराकन फोर्स विद्रोहियों ने सबसे ताजा हमला किया और देश के कई हिस्सों पर
कब्जा कर लिया। संकेत ये है कि एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां देश के तमाम सीमावर्ती अब विद्रोही बलों के नियंत्रण में चला गया है और ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर पे कंट्रोल खो दिया है। मीडिया रिपोर्ट से पता चल रही है कि पिछले कुछ हफ्तों में 447 जुंटा कर्मियों ने उत्तरी शान राज्य काया, चीन, राखीन, मोन, संगाग, मागवे क्षेत्रों में हथियार छोड़ दिए हैं और सरेंडर कर दिया है। वहीं महत्वपूर्ण चरण तब शुरू होगा जब ये ताकतें म्यांमार के गढ़ के तरफ बढ़ेंगी और आपको बता दें ये सफलताएं धीरे धीरे विद्रोही गुटों को ताकत दे रही है और सैन्य सरकार के लिए जटिल स्थिति पैदा हो रही है। सिविलियन नेशनल यूनिटी सरकार के रक्षा मंत्री का कहना है इस वक्त जो चल रहा है, जैसे जैसे लड़ाई फैल रही है आबादी की मानवीय स्थिति भी बिगड़ती जा रही है और इस मौजूदा हमले से पहले कई मिलियन लोग विस्थापित हो चुके हैं। म्यांमार की सेना को चीन और रूस से हेलीकॉप्टर्स मिले जिससे वो विद्रोहियों पर हमला करते हैं। रिपोर्ट कह रही है कि सैन्य सरकार हमले वाले क्षेत्रों में या तो पीछे हटने या पहले से ही विद्रोहियों से लड़ रहे बलों की सहायता के मामले में अतिरिक्त सेना नहीं भेज सकती। जैसे जैसे लोकतंत्र समर्थक जातीय विद्रोह फैलता जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि सेना नियंत्रण हासिल करने के लिए बर्बर कार्रवाई करेगी। सैन्य सरकार ने लगभग 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। म्यांमार में चीन के रणनीतिक हित हैं। उनके पास मांडले के माध्यम से एक रेलवे लाइन परियोजना है और बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली पाइपलाइनें हैं। लिहाजा चीन म्यांमार की सेना का समर्थन करता है और ऐसी रिपोर्ट आई है कि मौजूदा जातीय हमले बीजिंग के समर्थन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे शक्तिशाली जातीय सशस्त्र संगठन जो म्यांमार के उत्तर पूर्वी शान राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र को नियंत्रित करता है जिसका नाम है यूनाइटेड या स्टेट आर्मी, उसे भी कहा जा रहा है कि बीजिंग के द्वारा समर्थन मिल रहा है। हालांकि वायुसेना ने कहा है कि म्यांमार सेना इन सारी चीजों को हैंडल कर लेगी। वैसे आपको बता दें इस बीच पिछले हफ्ते विद्रोही और म्यांमार सेनाओं के बीच चल रही भीषण लड़ाई से बचने के लिए हजारों म्यांमार नागरिक भारत में शरण लेने पहुंचे हैं। इनमें से 47 म्यांमार के अधिकारी भी हैं। फिलहाल उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है पर अब कहा जा रहा है कि उन्हें वापस भेज दिया गया है। इन सब के बीच में वियतनाम के एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, एक धार्मिक नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। बोधगया में इन्होंने स्थापना की है। अब इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि म्यांमार की जुंटा और जो रिबेल्स हैं उनके बीच बातचीत के लिए भारत को आना चाहिए। भारत यहाँ पर शांति समझौता करवा सकता है क्योंकि दोनों ही ग्रुप भारत की बात मानते हैं। वैसे आपको बता दें कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो सैन्य सरकार है ना, वो सैन्य सरकार बर्बाद हो गई। किसकी वजह से? तो 2 वजहों से। एक तो अपनी नीतियों की वजह से और दूसरी बर्बाद हो गई पाकिस्तान चाइना के दिए गए JF-17 से, जिसे समय पर इस्तेमाल करना चाहा म्यांमार सरकार ने तो वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। खैर, म्यांमार का ये संकट अब तक दूर होगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।